हमारी पृथ्वी पर 5 बार सामूहिक विनाश हो चुका है, मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। भले ही पहले के दौर में मानव प्रजाति नहीं थी, लेकिन उस समय मौजूद तमाम जीव जंतु खत्म हो चुके हैं। जो पहले डायनासोर की बात कर लें या पहले और भी जो जीव जंतु थे, इसके तहत खत्म हो चुके हैं, इन घटनाओं के कारण खत्म हो चुके हैं। तो क्या ऐसी ही कोई घटना आने वाले दिनों में हो सकती है जब हमारी ये जो मानव प्रजाति है वो भी खत्म हो जाए? तो वैज्ञानिकों ने जो संकेत दिया है उसमें किसी प्राकृतिक घटना का जिक्र नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक हमारी जो दुनिया है, इस दुनिया में जो कई देश हैं, वहां पर आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहां पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या काफी कम है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ये सब कुछ एक प्राकृतिक रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हमारी दुनिया से पुरुषों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसा हो रहा है? और क्या ऐसा भी वक्त आएगा कि दुनिया भर में पुरुषों की संख्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पुरुष जन्म लेना ही बंद कर देंगे? तो इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का शोध क्या है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हाँ, भले ही सुनने में आपको ये अटपटा लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया है कि आने वाले समय में बहुत तेजी से पुरुषों की संख्या में कमी आएगी, और इसके पीछे जिम्मेदार है वो क्रोमोसोम जिसके कारण पुरुष बनते हैं या महिला बनती है। तो वैज्ञानिकों का दावा है कि पुरुषों का जो लिंग है उसके निर्धारण में जो सबसे बड़ी भूमिका है वाई क्रोमोसोम की, वो वाई क्रोमोसोम ही धीरे धीरे लुप्त होने की ओर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, अलग अलग देशों में अलग अलग देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि ये लिंगानुपात धीरे धीरे कम होता जाए और जो गैप है महिलाओं और पुरुषों के बीच में वो बढ़ता जाए, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम होती जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग क्या होगा, यानी वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये उसके माता पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि महिलाओं के शरीर में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है और पुरुष के शरीर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। महिला और पुरुष के एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो भ्रूण लड़की बनती है, और जब एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है। यानी लड़का पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना जरूरी है। अगर पुरुषों का वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाए तो फिर लड़के पैदा ही नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी, और फिर इंसान ही नहीं बचेंगे। एक नई रिसर्च में कुछ ऐसा ही खतरा जताया गया है, जो कहती है कि वाई क्रोमोसोम कम होते जा रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक इंसानों का वाई क्रोमोसोम घट रहा है और भविष्य में पूरी तरह गायब भी हो सकता है। हालांकि इसके खत्म होने में अभी लंबा समय लगेगा। अगर इंसान वाई के विकल्प के तौर पर एक नया जीन विकसित नहीं कर पाता है और वाई क्रोमोसोम का पतन जारी रहता है, तो धरती से मानव प्रजाति ही विलुप्त हो सकती है। एक नए रिसर्च में ये उम्मीद जताई गई है कि अगर वाई क्रोमोसोम खत्म होता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा जीन भी विकसित हो सकता है। उस रिसर्च में बताया गया है कि कैसे कांटेदार चूहे ने एक नया पुरुष निर्धारण जीन विकसित किया है। ये एक वैकल्पिक संभावना का इशारा करती है, जो कहती है कि मनुष्य एक नया लिंग निर्धारण जीन विकसित कर सकता है। हालांकि ये बहुत सीधा नहीं है और इसके विकास में कई जोखिम भी साथ आएंगे।
यानी इसे अभी विकल्प मान लेना जल्दीबाजी होगी। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो Y क्रोमोसोम है वो मानव लिंग का निर्धारण कैसे करता है। तो आपको बता दें कि महिला और पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। X में लगभग 900 जीन होते हैं, वहीं Y में कुछ करीब 55 जीन और बहुत सारे गैर कोडिंग DNA होते हैं। Y क्रोमोसोम एक पंच पैक करता है क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण जीन होता है जो भ्रूण में पुरुष विकास को शुरू करता है। गर्भाधारण के 12 सप्ताह बाद ये मास्टर जीन दूसरे जीनों पर स्विच करता है। ये भ्रूण का पुरुष हार्मोन बनाता है जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे का विकास एक लड़के के रूप में हो। और जो नया रिसर्च आया है उसके मुताबिक दोनों क्रोमोसोम में असमानता बढ़ रही है। बीते 166 मिलियन वर्षों में Y क्रोमोसोम ने बड़ी संख्या में सक्रिय जीन खो दिए हैं। ये प्रति 10 लाख वर्ष में 5 जीनों का नुकसान होता है और इस दर से आखिरी 55 जीन 11 मिलियन वर्षों में खत्म हो जाएंगे। Y क्रोमोसोम के कम होने ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। Y क्रोमोसोम घटने की चिंता के बीच वैज्ञानिकों को चूहे के 2 ऐसे वंशों ने राहत दी है जो Y क्रोमोसोम खोने के बाद भी जीवित हैं। पूर्वी यूरोप और जापान के कांटेदार चूहों में ऐसी प्रजाति है जिनके गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम और SRY पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ऐसी नस्लों में X क्रोमोसोम दोनों लिंगों के लिए काम करता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें जीन के बिना लिंग का निर्धारण कैसे होता है। इस रिसर्च की अगुवाई करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि इंसान के Y क्रोमोसोम के गायब होने से हमारे भविष्य के बारे में अटकलें लगने लगी है। ऐसा भी मुमकिन है कि आज से 11 मिलियन वर्ष बाद पृथ्वी पर कोई मनुष्य हो ही ना। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रजनन के लिए शुक्राणु की आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए पुरुषों का होना जरूरी है। साफ है कि Y क्रोमोसोम का अंत मानव जाति के विलुप्त होने की शुरुआत कर सकता है। यह रिसर्च वाकई में सबको चिंतित करने के लिए काफी है, क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा जो Y क्रोमोसोम है वो बहुत तेजी से विलुप्त होने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसको विलुप्त होने में अभी लगभग 11 मिलियन वर्ष लगेगा, लेकिन जो लिंग का अनुपात है, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो अनुपात है वो कम होना तो शुरू हो ही जाएगा। यानी ये सब कुछ अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे लिंग अनुपात में अंतर आएगा और हो सकता है कि ये जो अंतर है वो लगभग दोगुने का हो जाए। यानी अगर 1000 महिलाएं हैं तो पुरुषों की संख्या 500 हो जाए। इसी तरीके से लिंग अनुपात में बढ़ोतरी होगी और धीरे धीरे पुरुषों की संख्या कम होती जाएगी। Y क्रोमोसोम विलुप्त होता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब मनुष्य प्रजाति ही इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएगी। तो इसको कैसे रोका जाए, किस तरीके से इस पर काम किया जाए, इसके बारे में वैज्ञानिक लगातार नए नए शोध कर रहे हैं और इसके आधार पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो विलुप्त होते Y क्रोमोसोम को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।